हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई तमिल मूवी रांगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है थैयल नाम की जर्नलिस्ट से, जो एक ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल में काम करती है। थैयल कहीं जा रही थी, तभी वहाँ पर FBI और CBI एजेंट्स आते हैं और थैयल को अपने साथ लेकर जाते हैं। थैयल काफ़ी शॉक थी कि इन लोगों ने उसे ऐसे क्यों पकड़ा है। तभी हमें कुछ टाइम पहले की स्टोरी बताई जाती है। एक्चुअली थैयल एक ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल में काम करती है, साथ ही वो एक बैक ऑफ जर्नलिस्ट थी। थैयल अपने भाई भाभी उनके 2 बच्चों के साथ रहती है, लेकिन वो ऊपर सेपरेटली रहती है। थैयल के भाई और भाभी उससे काफी डरते हैं, क्योंकि थैयल हमेशा पंगे लेती रहती है। उस रात जब थैयल ऑफिस से देर रात वापस आ रही थी, तभी एक पुलिस वाला उसे रोक लेता है। वो इंस्पेक्टर थैयल से पूछता है कि उसे आधी रात को इस तरह से घूमना नहीं चाहिए, वरना कोई भी उसके साथ गलत काम कर सकता है। थैयल कहती है कि ऐसा कोई क्यों करेगा। तो इंस्पेक्टर कहता है कि वो बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए उसका भी मन कर रहा है कि वो उसके साथ कुछ करे। अब थैयल ने अपने बाइक के कैमरा से ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और वो उसे अपने न्यूज चैनल पर डाल देती है, जिसकी वजह से उस इंस्पेक्टर की काफी बदनामी होती है और वो थैयल को मारने के लिए गुंडे भेजता है। लेकिन थैयल उन गुंडों को भगा देती है, क्योंकि थैयल ने वहां पर आग लगाई थी, इसलिए वो गुंडे वहां से भाग जाते हैं। अब थैयल की भाई की बेटी है, जिसका नाम है सुष्मिता, जो स्कूल में पढ़ती है। वो थैयल से काफी इम्प्रेस थी और उसके जैसा ही बनना चाहती थी, लेकिन उसके मम्मी पापा उसे ज्यादा थैयल से बात करना अलाउड नहीं करते। अगले दिन वो इंस्पेक्टर थैयल को धमकी देता है कि वो उसका वीडियो डिलीट करे, लेकिन थैयल उसकी बात नहीं सुनती। जिसके बाद वो इंस्पेक्टर थैयल को धमकी देता है कि जब वो किसी केस में फंसेगी तो वो उसका बदला ले लेगा, लेकिन थैयल फिर भी उसकी बातों से नहीं डरती। जब थैयल घर जाती है तो उसका भाई रो रहा था। थैयल जब उससे पूछती है तो उसका भाई बताता है कि एक लड़के के पास सुष्मिता के कुछ वीडियोस हैं और वो उन्हें दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। जैसे ही थैयल ये बात सुनती है तो वो उस लड़के का पता लगाती है और उसके पास जाकर उसे बहुत ज्यादा पीटती है। तब वो लड़का बताता है कि कुछ टाइम पहले से सुष्मिता उसके साथ फेसबुक पर चैट करती थी। वो हमेशा इस तरह के वीडियो भेजा करती थी, इसलिए वो लड़का उससे मिलना चाहता था। लेकिन जैसे उसने मिलने की बात की तो सुष्मिता ने उसे ब्लॉक कर दिया, इसलिए वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वो लड़का थैयल को वीडियोस दिखाता है और वीडियो देखकर थैयल काफी ज्यादा शॉक थी, लेकिन वो जब ठीक से देखती है तो उस वीडियो में जो लड़की थी उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी बॉडी पर एक मार्क था। अब थैयल जाकर सुष्मिता को चेक करती है, लेकिन उसकी बॉडी पर कोई मार्क नहीं था, जिससे थैयल समझ जाती है कि ये सुष्मिता की वीडियोस नहीं है। अब थैयल सुष्मिता के फ्रेंड से मिलती है और तब उसे पता चलता है कि ये सब नेहा ने किया था। एक्चुअली नेहा सुष्मिता की फ्रेंड थी। थैयल नेहा को एक कैफे में लेकर जाती है और उससे सब कुछ पूछने लगती है। तब नेहा बताती है कि वो इतनी खूबसूरत नहीं, इसलिए कोई लड़का उससे बात नहीं करता था, इसलिए उसने सुष्मिता के नाम से एक फेक आईडी बनाई। वहां पर उसने सुष्मिता का फोटो लगाया और लड़कों के साथ चैट करने लगी। वो कहती है कि उसे सुष्मिता को बदनाम नहीं करना था, वो बस दोस्ती करना चाहती थी। ये सुनने के बाद थैयल उसे समझाती है कि अभी उसे पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, और रही बात खूबसूरती की तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और आगे चल के वो अपने आप पर काफी वर्क कर सकती है। जिसके बाद थैयल उस लड़की को लेकर डेंटिस्ट के पास जाती है और उसके दांतों में क्लिप्स लगवा देती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही नेहा के पापा की मौत हो गई थी और उनके घर वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नेहा को क्लिप्स लगवा सके। अब थैयल उस अकाउंट का नेहा से आईडी पासवर्ड ले लेती है और खुद लॉगिन कर देती है। जिसके बाद वो देखती है काफी सारे लोग सुष्मिता को मैसेज कर रहे थे और थैयल को यह बताना था कि ये सुष्मिता नहीं है, इसलिए वो सबके साथ चैट करती है और सबको एक जगह पर बुलाती है। वहां पर वो सबको बताती है कि जिससे वो चैट कर रहे थे वो सुष्मिता नहीं थी, इसलिए आइंदा कभी उस अकाउंट पर ना ही मैसेज करें और ना ही कभी सुष्मिता को परेशान करें। सब लोगों को वो वार्न करती है और सब लोग उसकी बात मान जाते हैं। अब थैयल सोचती है कि वो ये अकाउंट ही डिलीट कर देगी। वो डिलीट करने वाली थी कि तभी आलिम नाम के एक लड़के का मैसेज आता है। थैयल सोचती है कि उसे आलिम को भी बताना होगा कि ये सुष्मिता का अकाउंट नहीं है, इसलिए वो उसे मैसेज करने वाली थी, लेकिन इससे पहले वो नेहा को कॉल करती है और आलिम के बारे में पूछती है। तो नेहा बताती है कि आलिम वैसा लड़का नहीं है, वो बहुत ही अच्छा है और हमेशा बहुत अच्छे से बात करता है। जब भी वो उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है तो वो वहाँ की फोटो खींचकर उसे भेज देता है। जिसके बाद थैयल सोचती है कि वो पहले आलिम से पूछेगी कि वो कहाँ पर है, जिसके बाद वो उसे बताएगी। वो आलिम को जब पूछती है तो आलिम उसे एक फोटो खींच के भेज देता है, लेकिन वो फोटो एक जगह की थी जो देखकर थैयल काफी हैरान थी कि इसने ये फोटो क्यों भेजी है। लेकिन जैसे ही वो दूसरे दिन ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि ये फोटो अफ्रीका के कंट्री लिबिया की है
और कल ही वहाँ पर यूएस के 2 साइंटिस्ट को शूट किया गया था, क्योंकि वो वहाँ पर ऑयल की फैक्ट्री के काम से गए थे। जैसे ही थैयल ये देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थी कि जिसने उसे फ़ोटो भेजी है वो वहाँ पर क्या कर रहा होगा। थैयल इस बारे में अपने फ्रेंड से डिस्कस करती है, लेकिन उसके फ्रेंड के पास भी कोई आइडिया नहीं था। अब थैयल को जानना था कि आलिम वहाँ पर क्या कर रहा था, इसलिए वो आज रात फिर से आलिम से बात करती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है। जिसके बाद आलिम उसे एक मिनिस्टर की फ़ोटो भेज देता है, जो देखकर थैयल काफ़ी ज़्यादा शॉक थी, क्योंकि ये एक इंडियन मिनिस्टर की फ़ोटो थी जो कुछ लोगों के साथ मिलकर कुछ डिस्कस कर रहे थे। जैसे ही थैयल ये फ़ोटो देखती है तो वो चेक करती है कि वो मिनिस्टर तो इटली गया था। तो थैयल आलिम से पूछती है कि क्या वो इटली में है, जिस पर आलिम बताता है कि वो इटली में नहीं है और वो पता लगाए कि वो कहाँ पर है। तभी थैयल देखती है कि उस फोटो में काफ़ी सारी कार्स थी और उस कार के ऊपर अरबिक नंबर प्लेट था, जिसे थैयल समझ जाती है कि मिनिस्टर इटली में नहीं है, जबकि मिनिस्टर ने कहा था कि वो इटली जा रहे हैं ताकि वहाँ से वो बिजनेस बढ़ा सके। अब थैयल इस फोटो को पोस्ट कर देती है और सो जाती है। जैसे ही वो अगले दिन उठती है तो उसे पता चलता है कि उसकी न्यूज़ वायरल हो चुकी है, क्योंकि मिनिस्टर फोटोज में जिन लोगों के साथ था वो टेररिस्ट थे। एक्चुअली मिनिस्टर टेररिस्ट के साथ मिलकर कुछ प्लान करने वाला था, लेकिन अब मिनिस्टर के बारे में सबको पता चल गया था, इसलिए उसे वो लोग मरवा देते हैं और सबको ऐसा ही लगता है कि मिनिस्टर का प्लेन एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी मौत हो गई। जब थैयल ये सब देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। वो आलिम से पूछती है कि वो है कौन। तब आलिम बताता है कि वो एक आतंकवादी है और ये सुनकर थैयल काफ़ी शॉक थी। आलिम कहता है कि वो अपने हक के लिए लड़ता है, उनके लोगों के लिए वो एक मसीहा है और बाकी के लोगों के लिए वो एक आतंकवादी है। तब थैयल उससे पूछती है कि उसकी उम्र क्या है। आलिम बताता है कि वो 17 साल का है। ये सुनकर थैयल काफ़ी शॉक थी कि एक 17 साल का लड़का कैसे आतंकवादी बन सकता है। जिसके बाद वो आलिम के बारे में जानकारी लेने के लिए वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी लेने लगती है और तब उसे पता चलता है कि आलिम की कंट्री काफ़ी ज़्यादा गरीब थी। उन लोगों के पास खाने पीने तक का सामान नहीं था, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि उनकी कंट्री के पास तेल है। लेकिन उनके लीडर ने डिसाइड किया कि वो बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ डील नहीं करेगा, बल्कि छोटी छोटी कंट्रीज जिनको ज़रूरत है उनके साथ डील करेगा। लेकिन ये बात बड़ी कंट्रीज को पसंद नहीं आई और उन लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। तब आलिम के घर वालों की मौत हो गई, लेकिन आलिम बच गया। आलिम के साथ साथ वहाँ पर और भी बच्चे थे जो बच गए थे और वही सब अब टेररिस्ट बन गए थे, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई और आकर उनके कंट्री से सब कुछ चुरा कर ले जाए, इसलिए वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। जब थैयल ये बात सुनती है तो उसे आलिम के लिए बहुत बुरा लगता है और वो आलिम के साथ बात करना कंटिन्यू रखती है। तो वही आलिम को ऐसा ही लग रहा था कि सुष्मिता उससे बात करती है। एक दिन जब थैयल घर जा रही थी तभी वो इंस्पेक्टर फिर से उसे रोकता है और उसे जानबूझकर पकड़कर ले जाने लगता है। तब थैयल आलिम को बताती है कि एक इंस्पेक्टर उसे जबरदस्ती पुलिस स्टेशन ले जा रहा है। जब आलिम ये सुनता है तो उसे याद आता है कि किस तरह कुछ लोग उसकी बहन को भी लेकर गए थे, इसलिए आलिम उस इंस्पेक्टर का नाम पूछता है। जैसे ही थैयल नाम बताती है आलिम कुछ गुंडों को इन्फॉर्म करता है और वो आकर इंस्पेक्टर को मार देते हैं। अब इंस्पेक्टर को मारने के बाद ये केस काफ़ी बड़ी बन गई थी और सीबीआई इसके इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। तब सीबीआई उन गुंडों को पकड़ लेती है और वो लोग बताते हैं कि उन्हें एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से फ़ोन आया था कि वो लोग इंस्पेक्टर को ख़त्म कर दे, क्योंकि इंस्पेक्टर एक लड़की को ज़बरदस्ती पुलिस स्टेशन ले जा रहा था। जब सीबीआई वाले पता लगाते हैं कि वो लड़की कौन थी तो वो थी थैयल, इसलिए वो थैयल को पकड़ने के लिए उसके ऑफिस आए थे। लेकिन तभी वहाँ पर एफबीआई वाले भी आ गए थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि थैयल एक टेररिस्ट के साथ चैट करती है, इसलिए वो थैयल को पकड़ने के लिए आ गए थे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर एफबीआई और सीबीआई वाले थैयल को पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि अगर उसने कोऑपरेट नहीं किया तो वो उसे मार देंगे और किसी को भी पता नहीं चलेगा। जिसके बाद थैयल उनकी बात मान लेती है। वो उसे आलिम के साथ चैट करने के लिए कहते हैं। 15 दिन बाद फिर से आलिम ऑनलाइन आता है और थैयल से कहता है कि उसे पता है कि उसकी लाइफ बहुत छोटी है, लेकिन उसकी एक ख्वाहिश थी कि वो एक बार सुष्मिता को देखे। वो उसे देखने के लिए उसके स्कूल के पास भी आया था, लेकिन एफबीआई वालों को पता चल गया था, इसलिए आलिम अपने देश वापस लौट गया था। वो चाहता था कि वो सुष्मिता को एक बार देखे। तब थैयल उसे कहती है कि वो उससे मिलने आएगी। आलिम ये सुनकर काफ़ी खुश होता है और उसे आई लव यू बोल देता है और एफबीआई वाले ज़बरदस्ती थैयल को भी आई लव यू बोलने के लिए कहते हैं। जिसके बाद थैयल कहती है कि वो आलिम से मिलने उसके देश आएगी और आलिम ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वो उसे कहता है कि यहाँ आने पर वो उसे मैसेज करे और थैयल भी इसके लिए हाँ कहती है
अब FBI वाले सुष्मिता को भी अपने साथ लेकर आते हैं, क्योंकि आलिम जब तक सुष्मिता को नहीं देखेगा वो उनसे मिलने नहीं आएगा। इसलिए सुष्मिता को बताया जाता है कि वो लोग वेकेशन पर जा रहे हैं। जैसे ही वो आलिम के कंट्री में आते हैं, वो सुष्मिता और थैयल को सेपरेट कर देते हैं। जब सुष्मिता एयरपोर्ट से बाहर आती है तो आलिम ने एक अंकल को भेजा था उसे लेने के लिए। सुष्मिता उस अंकल के साथ चली जाती है, क्योंकि थैयल ने उसे ये सब करने के लिए कहा था। अब वो अंकल सुष्मिता को एक घर में छोड़ देते हैं और जाकर आलिम को बताते हैं कि सुष्मिता उससे मिलने के लिए आ चुकी है। ये सुनकर आलिम बहुत खुश होता है। साथ ही सुष्मिता ने उस अंकल को एक ब्रेसलेट दिया था, जो वो आलिम को दे देते हैं और आलिम उसे अपने हाथ में पहन लेता है। तो वही थैयल ये कोशिश कर रही थी कि आलिम सुष्मिता से मिलने ना आए, क्योंकि वहाँ पर FBI वाले थे और वो आलिम को मारने वाले थे। तो वही आलिम के ग्रुप को भी पता चल गया था कि आलिम सुष्मिता को मिलने जा रहा है और उन्हें शक था कि उस लड़की के साथ FBI वाले भी यहाँ पर आए होंगे। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो बिना आलिम को बताए सुष्मिता और FBI वालों को शूट करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो लोग आलिम को भी मार देंगे। अब FBI वाले प्लान बनाते हैं और सुष्मिता को एक कैफे में लेकर आते हैं ताकि आलिम उसे मिलने के लिए वहाँ पर आए। तो वही थैयल प्रे कर रही थी कि आलिम वहाँ पर ना आए, लेकिन आलिम से पहले उसके दोस्त वहाँ पर आते हैं और FBI वालों पर गोली चलाने लगते हैं। अब थैयल सुष्मिता को वहाँ से बचाकर भागने लगती है। वो सुष्मिता को एक जगह छुपा देती है ताकि उसे कुछ न हो। जिसके बाद थैयल आलिम को ढूंढने लगती है, तो वही आलिम भी सुष्मिता को ढूंढ रहा था। तो वही FBI आलिम के ग्रुप को मार देते हैं, लेकिन आलिम उसमें नहीं था, इसलिए वो आलिम को ढूंढ रहे थे, लेकिन आलिम उन्हें नहीं मिलता। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो सुष्मिता को शूट करेंगे, क्योंकि ये देखकर आलिम सुष्मिता के पास जरूर आएगा। इसलिए वो सुष्मिता को शूट करने वाले थे, लेकिन आलिम ये देख लेता है। जैसे वो सुष्मिता को देखता है और वो उसे बचाने के लिए भागता है। थैयल भी उन दोनों को देख लेती है और वो भी उन्हें बचाने आ रही थी, लेकिन तभी FBI गोली चला देती है और सुष्मिता को बचाते हुए आलिम को गोली लग जाती है। लेकिन आलिम की जो लास्ट ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई थी। उसने सुष्मिता को देख लिया था, लेकिन सुष्मिता को इस बात का पता ही नहीं था कि आलिम कौन है और वो उससे कितना प्यार करता है। तभी वहाँ पर थैयल आती है और आलिम को देखकर काफ़ी रोने लगती है। थैयल आलिम को देखकर काफ़ी रोने लगती है, जिसके बाद वो उसका लास्ट मैसेज ओपन करती है, जिसमें आलिम ने कहा था कि उनके देश में तेल निकला, इसलिए कुछ लोगों ने उसके देश वालों को और उनके लीडर को मार दिया। वो थैयल से कहता है कि उसके देश के पास भी बहुत कुछ है, इसलिए वो उन लोगों से बच कर रहे जो बस लूटना चाहते हैं। जिसके बाद थैयल सुष्मिता को लेकर इंडिया वापस आती है। आलिम ने थैयल को बहुत कुछ सिखा दिया था, इसलिए थैयल डिसाइड करती है कि वो उसके ऊपर बुक लिखेगी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी रांगी मूवी की स्टोरी। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।